बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसराइल के बारे में। इसराइल का टोटल एरिया, टोटल उसकी पॉपुलेशन क्या है और इसराइल के अंदर ऐसी क्या खूबी है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया इसको तस्लीम करने पर मजबूर है। पाकिस्तान का नस्बुल-ऐन यही था और पाकिस्तान जब बनाया गया तब भी यही कहा गया कि इसराइल को हम लोग तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ अभी हमने रिसेंटली देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट भी कांग्रेस अमेरिका की तरफ से जारी की गई कि पाकिस्तान की तरफ से इसराइल के साथ जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो गई है। और सऊदी अरब और यूएई तो पहले ही आपको पता है कि वो इसराइल के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। सबसे पहले अगर इसके रकबे की बात करें तो इसमें तकरीबन 22,000 किलोमीटर स्क्वायर का टोटल एरिया। और इसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनमें जॉर्डन है, दमिश्क है, फ़लस्तीन के उसके अंदर है, मिस्र है और कई लबनान है और कई कंट्रीज़ जो है वो इस्लामी ममालिक जो है ये एशिया के अंदर आता है। तो एशिया में आपको पता है कि ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो इस्लामी हैं। और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 9.5 मिलियन यानी कि 95 लाख 1 करोड़ के करीब है। और इसके इर्द गिर्द जो ममालिक है अगर उनकी पॉपुलेशन की बात करें तो वो तकरीबन कोई 7-8 करोड़ पे टोटल 7-8 करोड़ जो पॉपुलेशन है, आबादी है, टोटल जो कंट्रीज़ हैं उसकी बनती है। इसका मतलब है कि कुछ 7-8 मुसलमानों के इवज़ जो है वो एक यहूदी यानी एक जो ज्यूश है या एक इसराइली बाशिंदा आता है। इसराइल के साथ हमारा इख्तिलाफ ये है क्योंकि बेसिकली इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीन जगह है या जो जिसको पाकिस्तानी मुसलमान क़िबला अव्वल कहते हैं वो यहूदियों के लिए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए और उनके जो मानने वाले हैं उनके लिए भी वो एक होली प्लेस है। मुसलमानों का वो क़िबला अव्वल है, मुसलमानों का इसलिए एक जो है वो होली प्लेस है। क्रिश्चियंस के लिए भी होली प्लेस है। तो वो मुतनाज़ा इलाका इसलिए है क्योंकि हर कोई खुद चाहता है कि हम लोग उस पर जो है वो अपना कब्ज़ा रखें और हम लोग वहाँ पे अपनी मसाजिद बनाएं। मुसलमान कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं कि हम लोग वहाँ पे अपने चर्चेज़ बनाएं, ज्यूज़ कहते हैं वहाँ के हम लोग अपनी वहाँ पे इबादत गाहें बनाएं। तो इस वजह से वो एक जो है वो कंट्रोवर्शियल एरिया जो है वो डिक्लेयर हुआ है। लेकिन चूँकि वो इसराइल के अंडर है, मुसलमान उस हवाले से इतने ताकतवर अब नहीं रह गए। बहुत सारे कंट्रीज़ 50, 60, 65, 58, 60 के करीब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइलियों की इतनी ज़रूरत है कि वो आपके फ़लस्तीन की मस्जिद जो है या आपका जो क़िबला अव्वल है उस पर वार भी करते हैं और मुसलमान उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब उस पर हमला क्यों नहीं किया जा सकता? आखिर क्या वजह है कि आप लोगों की मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर घिरा हुआ मुल्क है, लेकिन उस पर हमलावर क्यों नहीं हुआ जा सकता कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम जो है, अगर आप मिसाइल के साथ हमला करते हैं तो उन्होंने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना ली है अमेरिका और अपने कई और अपने जो उनके कंपेटिटर हैं या उनके जो रिलीफ हैं या उनके जो आप साथी कह लें उनके साथ मिलकर उन्होंने अपने आप को इतना एडवांस कर लिया है। कहा जाता है कि अनऑफिशियली उनके पास एटम बम भी है, इसलिए कई जो हैं वो लोग डरते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क, चूँकि पाकिस्तान से तो वो काफ़ी दूर है, एशिया के अंदर वो आता है, पाकिस्तान भी एशिया के अंदर है, लेकिन वो चूँकि काफ़ी दूर है इसलिए पाकिस्तान उन पर डायरेक्ट वार नहीं कर सकता। बल्कि सऊदी अरब, चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है, सऊदी अरब के इन्होंने पैसे देने हैं, सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के काम आता है, यूएई हर मुश्किल वक्त में इनका काम आता है। तो जो जैसे जैसे आप ज़ाहिर है जिस बंदे से आपने पैसे लिए हैं वो जो आपको रिक्वायरमेंट कहेगा, या वो आपको, इसलिए खान साहब कहते थे कि खारजा पॉलिसी आज़ाद तब होगी कि जब आप लोग जो हैं वो अपने मकरूज़ जो आप हुए हैं उससे आप जान छुटाएंगे। आप ज़ाहिर है जिस बंदे से आपने पैसे लिए हैं वो जैसे चाहेगा आपको चलाएगा और आपकी मजबूरी है, आप उसको ना नहीं कर सकते। कल को खुदा न खास्ता 2-3 अरब डॉलर जो उन्होंने रखवाए हुए हैं वो आपको कह देते हैं कि आप वापस हमें दे दें, तो फिर आपके पास रिज़र्व क्या रह जाते हैं? आप लोगों ने अपना मुल्क कैसे चलाना है? तो आप लोगों को अपना थोड़ा सा गैरत होते हुए भी बगैरत बनना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि आपके पास आपके माशी हालात इस तरह के नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं। अब बात आती है कि जी ये जो ज्यूज़ हैं वो दिन ब दिन, एक छोटा सा कंट्री 1948 में आज़ाद हुआ और दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? इसकी आबादी बढ़ती जा रही है और इसके लोग फैलते जा रहे हैं। ये बेसिकली अमीर मुल्क है, इसमें कई कुदरती वसाइल हैं, कई लिहाज से ये हर बंदा इनका काम करने वाला है, इनकी कई पॉलिसीज़ इस तरह की हैं। और फिर जब ये आज़ाद हुआ तो इन लोगों ने जो उसके साथी थे उन ममालिक ने इनको इतना सपोर्ट कर दिया कि वो अपने पाँव पे खड़े हो गए। अब उनकी मईशत जो है वो अपनी वसाइल से चलती है, उनको किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जितना मर्जी चाहे कि हम लोग आज़ाद पॉलिसी रखेंगे, हम लोग जो है वो आज़ाद काम करेंगे, लेकिन चूँकि इनके पास अपने पैसे नहीं होते, जब ये पैसे मांगने जाते हैं आईएमएफ के साथ, आईएमएफ के आगे अपने घुटने जो है वो टेकते हैं, तो फिर आईएमएफ उनको अपनी मर्ज़ी की जो है वो डील देता है और अपनी मर्ज़ी के रिक्वायरमेंट्स और मुतालबे करता है। तो ज्यूस जो है वो चूँकि किसी के सामने झुकते नहीं हैं क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। हदीस का मफ़हूम भी है कि जो मुफलिसी है, जो गरीबी है, वो कुफ्र की जानब ले जाती है। ये हमने अभी देख भी रहे हैं, जब शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म हैं तब तो ख़ास तौर पर ये चीज़ें सामने आती हैं। वो तो कहते हैं कि हमें पैसे दे दें चाहे हमारा दीन ले रहे हैं।
और अभी पिछले दिनों कराची से एक ताजर ने जो अपना सामान है वो जारी भी किया, तुर्की गया पहले, फिर सऊदीया गया, फिर यूएई गया और फिर जो है वो इसराइल चला गया। यानी इनडायरेक्टली हमारी तजारत भी शुरू हो गई है। और इसकी बड़ी वजह ये है, मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएँ तो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम फ़लस्तीन जो है हमसे ले ना सकें। आपकी जब ऑटोमैन एम्पायर थी, सल्तनत उस्मानिया थी, तो आपके पास था आपका फ़लस्तीन। लेकिन जब आप टूटे, आप ताकतवर नहीं रहे, आपने एक दूसरे के साथ गद्दारी की, आपने इत्तेफाक नहीं रखा, आप एक दूसरे से अलग अलग हो गए, हर मुल्क ने अपनी पुलिस बना ली, हर मुल्क ने अपने फ़ायदे का सोचा, तो फिर इस जैसे बंदों को या इस जैसे ममालिक को स्पेस मिलती है। और फिर ये अब 1923 में सल्तनत उस्मानिया टूटी है, लेकिन 1948 में जाके इसराइल आज़ाद हो गए। तो उसकी वजह यह है कि तब तक मुसलमान जब तक टूटे थे, आस्ता 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 उनकी पकड़ कम होती गई, उनके आपस के तल्लुकात ख़राब होते गए और अल्टीमेटली इस जैसे मुल्क को जगह बनाने के लिए जो है अब किबला अव्वल आप समझे खाना काबा, पहले समझे वो पहले हमारा खाना काबा था, किबला अव्वल से मुराद ये है। तो पाकिस्तान मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं उनको बड़ी चोट पड़ती है। अभी आप देख लें, और फिर ये बात भी सोचनी होगी कि ज्यूज़ जो हैं वो वहाँ पे गैर इंसानी अखलाक, गैर इंसानी हरकतें कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहे हैं। यूएनओ जैसा आलमी अदारा या और अदारे क्या काम करते हैं और वो किधर हैं, क्यों लाए अमल नहीं दे रहे, क्यों जो है वो अमल में नहीं आ रहे। तो मज़ीद ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन क्लास में क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।